being recorded. परम प्रेममय श्री ठाकूर अनुकूल चंद्र श्रीहस्तलिखित सत्यानुसंगांचा मराठी अनुवाद अर्थ मान यश इत्यादी प्राप्त करण्याच्या आशेने मला ठाकूर सजून भक्त बनू नका, सावधान व्हा. ठकाल तुमचे ठाकूरत्व जागृत झाले नाही तर तुम्हाला ना केंद्र ना ठाकूर धोका देताच धोका मिळेल. मनामध्ये काम क्रोधादीचे भाव नसल्यास ते कसे बरे प्रकटित होऊ शकतील. त्यासाठी उच्च भावात निमग्न राहणे हा एक उपाय आहे. सृष्टीतत्व, गणित विद्या एवं रसायनशास्त्रादीच्या अभ्यासाने काम रिपूचे दमन होते. कामिनी कांचना संबंधी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केल्यास त्यांच्या प्रती आसक्ती निर्माण होते. अशा सर्व प्रकारच्या चर्चापासून शक्य तितके दूर राहण्यातच भले आहे. जय गुरु. परम प्रेममय श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. परमाराध्य जगतजननी श्री बळवंतच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. प्रधान आचार्य पितृदेव श्री बडदाजींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. वर्तमान आचार्य परमपूज्यपाद श्री दादांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. उपस्थित ही ऑनलाइन सत्संग में श्रद्धेय ऋत्विक देवता, पंजाधारी कर्मीगण, सत्संगी बंधु भगिनी, माता एवं छोटे बच्चे, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु तथा प्रणाम. आज 12 भाद्र परिक्रमा में हम सब उपस्थित हैं. हमेशा कर रोज का तरह हम आज तक 11 दिन हो गए, आज 12वां दिन है. अच्छी तरह ये परमपिता का ये सत्संग में हम आनंद ले रहे. उसी तरह 12वां दिन है. आज जरा वो म्यूट कीजिए. आज का जो हमारे 12वें दिन का जो सत्संग रखे है हमारे गोपाल कृष्ण पानीग्रही दा, प्रभाकर दास दा. परम पिता के चरणों में हम ये दो परिवार के लिए एक सर्वांगीण उन्नति, इष्टमुखी जीवन और सुखमय मंगलमय की कामना हम परम पिता के चरणों में हम सब लोग करेंगे. और हमारा ये सत्संग का हम एक भजन से प्रारंभ करेंगे. जयती साहू, जयती माँ आप है. जयती साहू, जयती माँ कुछ आपका भजन स्टार्ट कीजिए. जय गुरु. जय गुरु, जय गुरु. प्रभु जी तूने ये सारा रचायो, तूने ये सारा रचायो. प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो. प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो. प्रभु जी तूने ये सारा रचायो, तूने ये सारा रचायो. मोह को तोड़ा, माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई. भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई. विषय भरम सब बिखर गया, विषय भरम सब बिखर गया. तुमने नीति बतायो प्रभु, तुमने नीति बतायो. प्रेम जाल में फंस गया मनवा,
तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने ये सारा रचायो, तूने ये सारा रचायो। जगत मुझको लागे पराया, मान लालसा सबको भुलाया, मान लालसा सबको भुलाया। सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीत लगायो प्रभु, तुमसे प्रीत लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने ये सारा रचायो, तूने ये सारा रचायो। जन्म जन्म के प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई, चरण में आश्रय मैंने पाई। भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को, तुमने आज मिटायो प्रभु, तुमने आज मिटायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने ये सारा रचायो, तूने ये सारा रचायो। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो है मेरी शक्ति, अब तो है मेरी शक्ति। दासी हो तेरा सेवा करूं मैं, दासी हो तेरा सेवा करूं मैं। जीवन तुझको चढ़ायो प्रभु, जीवन तुझको चढ़ायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने ये सारा रचायो, तूने ये सारा रचायो, तूने ये सारा रचायो, तूने ये सारा रचायो। जय गुरु। जयती माँ, जय गुरु। एकदम भावपूर्ण आपने भजन गाया, सुर लय बहुत सुंदर था, आपका नेट भी अच्छा था, इसीलिए बहुत सुंदर से आपने भजन पेश किया। परमपिता के चरणों में हम सब लोग आपके लिए मंगल कामना करते हैं, आपका परिवार के लिए। तो माँ धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। अभी आगे मास्टर आभूषण पानीग्रही। आभूषण। जय गुरु दादा। हाँ बेटा, चालू करिए, आपका भजन पेश कीजिए। सुनाई दे रहा है? एकदम बढ़िया, करो। होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण, उनको वरण कर लो। होगा भाई
भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। सतगुरु शरण में जाओ इष्ट सुधी बुद्धि पाओ। सतगुरु शरण में जाओ इष्ट सुधी बुद्धि पाओ। उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। देव मनुज सबके दाता दयाल गुरु जग विदाता। देव मनुज सबके दाता दयाल गुरु जग विदाता। इष्ट पथ पर मन लगाना चलना सबको चलाना। इष्ट पथ पर मन लगाना चलना सबको चलाना। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति मुख निवासा। बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति मुख निवासा। सुधा वचन मृत कराना पढ़ना सबको पढ़ाना। सुधा वचन मृत कराना बचना सबको बचाना। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। पुरुषोत्तम गुरुधारा जल थाना मुखर सारा। पुरुषोत्तम गुरुधारा जल थाना मुखर सारा। प्रेम की गंगा बहाता पढ़ना सबको पढ़ाना। प्रेम की गंगा बहाता पढ़ना सबको पढ़ाना। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। सतगुरु शरण में जाओ इष्ट सुधी बुद्धि पाओ। सतगुरु शरण में जाओ इष्ट सुधी बुद्धि पाओ। उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। उनको वरण कर लो। उनको वरण कर लो। जय गुरु। आभूषण बेटा, बहुत सुंदर। परमपिता को लेके हम चलते हैं तो हमारा जीवन धन्य होता ही है। आपने बहुत अच्छी तरह से उसको पेश किया, लेकिन मैं कहूँगा आप रोज उसका रियाज करते रहेंगे। ये गान तो रोज रियाज होने से और अच्छी तरह हो जाएगा। मेन रोज उसका लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। परमपिता के चरणों में हम सब लोग आपके भावी जीवन के लिए, ये संगीतमय जीवन के लिए हम सब लोग प्रातुल चरणों में आपके लिए मंगल कामना करते हैं। जय गुरु बेटा आभूषण। जय गुरु। जय जय। अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा परमपिता की कुछ विचारधारा पे। प्रभाकर दा, प्रभाकर दा। हाँ जय गुरु दादा। प्रभाकर दा, आप कीजिए 5-7 मिनट। ओम ब्रह्मा परम ब्रह्म कुलमालिक शांतरम परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रन चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी बड़ीमा चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपादा बरदान चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। हाजिर भरोसा आचार्य देव श्री श्री दादा चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग में सभी ऋतिक देवों को मेरा प्रणाम। सभी गुरु भाई गुरु माँ सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। दादा आवाज आ रहा है? हेलो
आवाज ठीक है, बोलो। हाँ। आज भाद्रव परिक्रमा का जो चालू है, 12वां दिवस चालू है। आज का दिन में मेरा घर पे मैं सत्संग रखा है, तो सभी ऑनलाइन सत्संग में ज्वाइन हुए, तो सभी के लिए मैं ठाकुर जी चरण में मंगल कामना करता हूँ। दादा ने कुछ बोले हैं मुझे बोलने के लिए, मेरे को तो इतना जानकारी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी के बारे में मैं कुछ बोलने के लिए कोशिश करूंगा। जैसा सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग जैसा आता है, हर युग में भगवान आते हैं और मनुष्य भी आता है। तो ऐसा ही कलि युग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं। तो श्री ठाकुर ने मनुष्य को सरल भाषा में बताए कैसे क्या करना है और मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य क्या पाना चाहता है। ठाकुर जी बोलता है मुक्ति, मुक्ति ही मनुष्य को ही चाहिए। और मुक्ति करने के लिए क्या चाहिए, ठाकुर जी संक्षेप में बोले है, उषाय निशाय मंत्र साधन, चलाए फेराए जप, यथा समय इष्ट निर्देश, मुक्त करे तप। तो ये मुक्ति के लिए जो हमने जो मनुष्य जन्म पाया है, इसलिए मुक्ति के लिए हमको उपासना करना पड़ता है। उषाय निशाय, सुबह समय जैसा हमारा सूर्योदय होता है और सूर्यास्त समय में हमको नाम ध्यान भगवान का प्रार्थना करना पड़ता है। तो चलाए फिराए जप, जैसा हमने आने जाने में जैसा रहता है, इस टाइम क्या करना पड़ता है, हमको नाम करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जब भी हमने रोड में जाते हैं तभी नेगेटिव चिंता सोच और पॉजिटिव सोच ऐसा ही आदमी को आता है। तो इस टाइम हमको भगवान का नाम लेना है, तभी ही हमारा मुक्ति हो सकता है। और यथा समय इष्ट निर्देश, मुक्त करे तब, जैसा ठाकुर जी ने बोले है, जैसा त्रेता युग में रामचंद्र जैसा सेतु बंद किए थे, तो एक गुंडीची मूसा ने इनका कुछ सत्य जैसा ठाकुर जी का कर्म करने के लिए ऐसा पानी में डुबकी और रेती में तड़की जाके मंदिर, मतलब जो बंद होता था, इसमें ये लोग कुछ सेवा करते थे, ऐसा ही है। तो ठाकुर जी खुश हुए थे, मतलब ठाकुर जी का कर्म के लिए हमको पूरा समर्पण करना चाहिए। जैसा गुंडीची मूसा ने कर रहे थे, तभी ठाकुर जी पूरा खुश हो गए थे और इसका ऊपर हाथ घुमा दिए थे, तभी इनका जीवन सार्थक हुआ था और मुक्ति हुआ था। ऐसा ही है, हमारा जो पुणे में मंदिर चालू है, जैसा हमको एक मौका मिला है, जैसा भगवान का मंदिर इधर बन रहा है, हमको इधर ऐसा ही कर्म करेंगे तो जैसा यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त करे तब, यथा समय मतलब जो भी मंदिर बनता है तभी कुछ निर्देश होता है, दादा से होता है, इनका निर्देश पालन करना, मतलब हमको कुछ बोलते कुछ करने के लिए हमारा ये भाव होना चाहिए कि मंदिर का काम है, मेरा भगवान का काम है, ऐसा ही करेंगे तो ही कुछ हो सकता है, तो ही इष्ट निर्देश मुक्त करे तब, तभी ही क्या होते तो आदमी का मुक्ति हो सकता है। तो ऐसा ही है, जैसा ठाकुर जी बोल के गए, हर वाणी में बोल के गए, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ है सदाचार। ये जजन ठाकुर जी का बारे में कुछ खुद को जानो और दूसरा को बताओ और इष्टवृत्ति करो, स्वस्थ है सदाचार भी पालन करो, इससे मुक्ति हो सकता है। ठाकुर जी का बारे में जानना और किसको बताना, और इष्टवृत्ति जैसा गीता में बोले हैं, श्री कृष्ण बोले थे, जो आदमी भगवान को अर्पण न करके खाता है वो कुभोजन होता है। इसके लिए ठाकुर जी इष्टवृत्ति बताए, सुबह उठने का और कुछ ग्रहण करने का पहले भगवान को अर्पण करो, जैसा इष्टवृत्ति, इष्टों को वृत्ति देना। तो ऐसा हमको ठाकुर जी बोले है,
सुस्त नहीं सदाचार। जैसा हमारा ये जो शरीर में हमको ये मंदिर बनाना पड़ेगा, जैसा भगवान ये शरीर में रहता है, वो सुस्त नहीं व्रत का पालन करना है। और सदाचार, सदाचार में क्या होते है, जब भी ठाकुर जी बोल के गए थे तभी लोग को पता नहीं था। अभी जैसे कोरोना महामारी आया है, हर लोग सदाचार पालन करते हैं। तो कोरोना से महामारी में बचने के लिए वो हर को सदाचार मेंटेन करता है, सैनिटाइजर लगाता है, मास्क लगाता है, स्वच्छता रहता है, रखते हैं। और कपड़ा भी क्या होते है, दूसरा कपड़ा डालता है, किधर गया तो हाथ मुंह पहले धोते हैं। पहले लोग, हर लोग को पता नहीं था सदाचार क्या है। ठाकुर जी पहले बता के गए ये सदाचार क्या है। तो ऐसा ही है, ठाकुर जी का हर वाणी में ऐसा ही है। जैसा आदमी को मुक्ति के लिए, हम जो मनुष्य जन्म लिया है, इसको मुक्ति करने के लिए एक कर्म करना पड़ता है। भगवान को लेके ही दुनिया में चलना है। हर चीज में भगवान रहना चाहिए। जैसा घर में पापा माँ भगवान है, इनको ही है, हमारा गुरु भी ऐसा ही भगवान है। जब भी पापा घर का याद आता है, पापा माँ का याद आता है, इनका नाम आ जाता है। ऐसा ही गुरु जी का कभी कभी बैठेंगे तो इनका नाम लिया तो इनका मतलब ध्यान आना चाहिए। यही गुरु है। और इसमें हम इतना पालन करेंगे और कुछ आगे इसके जाने के लिए ऐसा ही क्या थे, ठाकुर जी को वाणी सुनना, पाठ करना, सब कुछ याद रखना है। और हमको ये जो मनुष्य जीवन है मुक्ति हो सकता है। इतना बोल के मेरा वक्तव्य शांत करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। प्रभाकर, बहुत सुंदर तरीके से आपने तो शॉर्ट में शब्द टाइप बोले तो यजन अजन इष्टभूति अपना जो आदेश आता है परमपिता का, और परमपिता को कैसा लेना है, छोटे में आपने अपना विचार व्यक्त किया बहुत सुंदर तरीके से। तो परमपिता के चरणों में आपका आज जो आपने ये आयोजन किया है सत्संग का, तो हम सब लोग आपके परिवार के लिए, आपके लिए मंगल कामना करते हैं, सर्वांगीण उन्नति के लिए। धन्यवाद प्रभाकर दा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अभी आगे हम चलते एक भजन करेंगे। भारती साहू, भारती माँ, प्रभाकर दा है क्या भारती माँ? ब्रपति हाँ, ब्रपति है ना वो? हाँ है। जय गुरु दादा। जय अच्छा गुरु। करो माँ, आप करो, पेश करो आपको। तुमे अनुभवर ठाकुर, तुमे अनुभवर ठाकुर, तुमे अनुभवर ठाकुर, तुमे अनुभवर ठाकुर। चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे, चिंता चेतना रे भक्ति भावना रे रहिছে नीति तुमर, तुमे अनुभवर ठाकुर, तुमे अनुभवर ठाकुर। देखिबाकु तुम शून्य ब्रह्म रूप, जालिबाकु हेब ज्ञानर प्रदीप। बाढ़ी दे श्रद्धा विश्वासर धूप, साधिबाकु हेब हृदय रे तब। प्रेमर मंत्र रे आत्मा आळती रे, प्रेमर मंत्र रे आत्मा आळती रे। पहाड़ फिटे तुमर, तुमे अनुभवर ठाकुर, तुमे अनुभवर ठाकुर। तुम
ଦର୍ଶନରେ ମିଳେ ମହାଶାନ୍ତି, ଅମୃତଠୁ ମିଠା ସେଇ ଅନୁଭୂତି। ମାୟାର ଜାଲରୁ ପ୍ରାଣର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ପାରି ଅନୁମତି। କର୍ମ କଉଡ଼ିରେ ଧର୍ମ ଦୌଡ଼ିରେ, କର୍ମ କଉଡ଼ିରେ ଧର୍ମ ଦୌଡ଼ିରେ, ସଂସାର କର ଉଦ୍ଧାର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ, ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ତୁମର, ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ତୁମେ ଅନୁଭବର ठाकुर। जय गुरु। जय गुरु माँ। आप कहाँ से हैं माँ? आप कहाँ से गान गा रही है? ओडिशा से। उड़ीसा से क्या? हाँ, ये जयती माँ का सिस्टर है क्या आप? नहीं, अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर आपने पेश किया अपना गान। अच्छा, जी आपका दादा। सुर बहुत सुंदर। आपके लिए भी हम परमपिता के चरणों में हम सब लोग आपके लिए भी ये गान के लिए, और आपका भावी जीवन सुखमय, सुंदरमय, मंगलमय रहो, यही हम सब लोग परमपिता के रातुल चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद माँ। आगे हम अभी जय गुरु। परमपिता के विचारधारा पे और एक बार चलेंगे। आज के हमारे दूसरे आयोजक गोपाल कृष्ण पानीगरी। गोपाल दा, बहुत सुंदर नाम है आपका। जय गुरुदेव। करो, आपका चालू करो। सुंदर है, आपका आवाज भी ठीक है, बोलो। हाँ, सुनाई दे रहे दादा? एकदम बढ़िया, सुनो, करो। अच्छा, ओके। वंदे लोक तिलकं सत्वतवर्ता विभूषणं, अमर कृत्य शरणं प्रबुद्ध लोक जीवनं, प्रणय प्रमत जोग जीवनं, वंदे जीवनं लोक जीवनं सत्पुरुषोत्तम। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परम श्रद्धा श्री श्री लक्ष्मण, श्री श्री बड़दा, श्री श्री दादा, श्री श्री बबाईदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन में सब ऋतिक भाई और ऋतिक दादाओं को मेरा प्रणाम। मेरा इष्ट प्राण, मेरा गुरु भाई, गुरु भ्राता, गुरु भगनी, माँ, बच्चे, सबको मेरा राव और जय गुरु। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। मेरा धर्मपत्नी का बर्थडे, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं सत्संग का आयोजन किया है, और इसमें से दिन भर बहुत सारे फोन आता है, फोन पे अटेंड करते हैं, और उसके इसमें से मेरा शुरू करूंगा मेरा दिन कैसे गया है। एक्चुअली हम एक स्वस्थैनी परिवार है। स्वस्थैनी में जैसे ठाकुर हमको बचाते बचाते हमारा सराउंडिंग को बचाते हैं, उससे मैं शुरू करूंगा। और उसके धारे पे मेरा बच्चे, मेरा आभूषण को बताया था कि वो गाना रखेगा। उसमें से एक स्टंजा था, इष्ट पद पर मन लगाना, बढ़ना और बढ़ाना, बचना और बचना, बचाना और बचना। इसमें से इसको लेकर मैं करूंगा। आज मेरा साड़ू भाई जो कि उड़ीसा से है, आज उनको, वो मेरा स्त्री को, उनका साली को विश करने के लिए फोन उठाए, जो कि घर में उनका लगाया नहीं, फोन लगा नहीं है। तो बिकॉज ऑफ नॉट कनेक्टिंग वो बाहर आए तो विश किए। विश करने के साथ साथ वो देखे
बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल है और इलेक्ट्रिक पोल में एक लड़का लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है। आज का ये जनून मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है। और वो इलेक्ट्रिक शॉक को देखकर वो विश करते करते वो आदमी को तो मीन्स लाइव पोल है, लाइव पोल में लगा हुआ है। और वो तभी कुछ आवाज दिए, आवाज के साथ साथ जब लोग दौड़कर आए हैं और उसको बचाए। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मेरा धर्मपत्नी का जन्मदिन है और उसको विश करने के लिए जो मेरा साड़ू भाई बाहर आए, और बाहर आए तो देखे एक इलेक्ट्रिक पोल में आदमी इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है और उसको बचाए। और इसलिए मैं ठाकुर के पास जाकर प्रणाम किया है। ये दिन इतना अच्छा दिन है जो जिसके चलते मेरा वाइफ को जीवन दान देते देते और मेरा बाजू वाला मीन्स बचना और बचाना, बढ़ना और बढ़ाना, ये सार्थक किया है। और ये एक सत्संग है, ये सत्संग जब लॉकडाउन हुआ है, हम एक ही नहीं है और एक को हम अनेक बना दिए भगवान ठाकुर मेरा। और अभी हमारा पूरा वर्ल्ड कनेक्ट है और ये एक माध्यम है जिसमें कि मेरा सारे गुरु भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्ट हो चुके हैं। और इसको साथी में लेकर हम हमारा नाम ध्यान का जो पराकाष्ठा हम बढ़ाए, नाम ध्यान से हमारा इम्यूनिटी पावर जो है ना हम बढ़ाए। और नाम जो मेरा ठाकुर जी हमको वो नाम ध्यान दिए है, उसके चलते वो हम कैसे कनेक्ट होना है। और इसको लेकर कुछ व्यक्ति उसको भी एक बता रहे कि ये बाबा हो गया। नहीं, हम बाबा नहीं है, हम दीक्षा लिए इसके लिए दक्षता बढ़ाना है। दक्षता इसलिए बढ़ा रहा है तो कि हमारा सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट देंगे, सोसाइटी के साथ साथ हमारा फैमिली को कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारा फैमिली मतलब हमारा बच्चे को एक अच्छा भविष्य लगाएंगे। ये हमारा ठाकुर मुझे हमको बताए हाउ टू बिकम दक्षता कैसे हम इंप्रूव करना है, वो हमको बताए। इसके चलते और एक मीन्स नाम ध्यान का एक स्टोरी मुझे याद आया। स्टोरी प्रारब्ध में मैं पढ़ा था। प्रारब्ध में वैसे था कि एक आदमी बहुत नाम ध्यान कर रहा था और उसका अंतकाल आ गया। अंतकाल में वो आदमी उसका बच्चे को सब बता रहे थे कि भाई मुझे आकर, जो कि वो उठ फिर नहीं कर पा रहा है, जो कि उसका जो सोच वगैरह सब उसका बेड में हो रहा है। उसको बेड को रखने के लिए, उसको सोच करने के लिए जितना बार वो बच्चे को बुलाते उतना बार आते हो करते। ऐसे दिन पे दिन बीता। दिन पे दिन बीतने के बाद ऐसे लोग उसका जो फैमिली है उसको थोड़ा सा नाराज हुए, मीन्स कितना भी बुलाएंगे तो आए नहीं। वो जब बुला रहा है और तभी वो सोच उसका बेड में कर रहा था। उस टाइम पे जब वो बुलाया, एक बाहर से एक बच्चा आया और उसको साफ सफाई वगैरह किया। देन उसको देखकर वो जो वृद्ध व्यक्ति वो बोले कि भाई तुम कौन है बेटा, तुम कौन है, तुम आकर मुझे इतना सेवा किए। देन वो उनका साक्षात रूप दिखाए, वो एक जो ईश्वर का रूप दिखाए। वो बोले कि मैं हूँ ईश्वर, जो कि मैं आया आपको सेवा करने के लिए। देन ये वो वृद्ध आदमी बताया कि हे भगवान, तुम इतना बड़ा ईश्वर है, आए मुझे सेवा किए, मैं इतना दुख कष्ट में ये यहाँ पे पीड़ित हो रहा हूँ और मुझे पारी में से उद्धार कर दो। और वो टाइम पे वो ईश्वर बोले नहीं, ये तुम्हारा भोग है, जो कि तुम जितना पाप किए, जितना कर्म किए हैं, ये उसको आपको यहाँ पे ही भोगना पड़ेगा। और मैं जो आकर आपको काम में से हेल्पिंग किया और व्हाटएवर सपोर्ट दिया, ये तुम्हारा ध्यान है। तुम मुझे मनन किए, तुम मुझे ध्यान किए थे, इसलिए तुम्हारे लिए मैं आया। तो ये आपका प्रारब्ध है, उसके लिए आपको इतना सड़ना ही सड़ना है। जैसे कि अभी हम द्वापर को चले जाएंगे। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जब 12 साल माँ देवकी और देवकी एंड वासुदेव के पास गए हैं और उद्धार किए। उद्धार करने के टाइम देवकी पूछ रहे हैं, बेटा तुझे तो
भगवान, जगत में तुझे तो भगवान भगवान बोलते हैं, और मुझे आकर मुझे इतना सड़ने के लिए क्यों दिया है? 12 साल 14 साल मुझे इसमें क्या बोलते हैं, जेल में क्यों रखा है? तू तो भगवान है, तू मुझे उद्धार कर सकता है। तो श्री कृष्ण हंसकर बोलते हैं, मां, मेरा क्या पाप था जो कि मुझे त्रेतया में 14 साल वनवास दे दिया था? तो देवकी अचंभित हो जाते हैं और बोलते, ये कैसे बेटा, मैं कैसे? हाँ हाँ, तुम थे कैकेयी और जो दशरथ, यही मेरा पापा। तो फिर कौशल्या कौन है? कौशल्या था देवकी, जो पालती, वो मेरा कुछ पाप नहीं था। तो जो ये पाप करेंगे, ये पाप का कहीं ना कहीं आपको भागीदार बनना है। तो उसको सुधारने के लिए हमारा जो ज्वलंत और चलती भगवान है, मैं जो मानता हूं और हम जो मानते हैं, वो ठाकुर हमको ये नाम ध्यान दिए, और नाम ध्यान के माध्यम से हमारा सारे सोचने का शक्ति बढ़ता है। सोच मीन्स हम हमारा परिवेश के साथ साथ हमारा परिवार के साथ साथ परिवेश, और परिवेश के साथ साथ हमारा सोसाइटी, टोटल सबको हम मजबूत कर कर चलते हैं। और इसको और एक मैं बताऊंगा, मेरा सोसाइटी का है। सोसाइटी, मेरा सोसाइटी में जो मैं रहता हूं, उसमें से 10 कोविड पेशेंट्स थे, और जो मैं घर पे रह रहा हूं, 2 बाजू में 2 कोविड है। तो उसके चलते मैं इतना पावरफुल बन गया था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि ये मेरा भगवान दिए है मुझे। तुम अमर अचर, तुमको कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। मेरा जो सत्यनारायण शरण का वाणी एक बोलता है ना, तुम कोई भी शक्ति ऐसे नहीं कि तुमको विचलित कर सकता है। तो यही हमारा एक दृढ़ मंत्र था। उसके चलते हम हरदम नाम ध्यान भजन कीर्तन और सत्संग सोसाइटी के, सत्संग वर्ल्ड के साथ जुड़कर हम तो ठीक रहे। उसके साथ साथ मेरा सोसाइटी आज दिन में टोटल कंप्लीटली कोविड फ्री। तो इसके लिए मैं बोलता हूं, मेरा ठाकुर मेरे लिए भगवान है, और मेरे ठाकुर जो बोले हैं उसके चलते हमको चलना है, और उसका नाम ध्यान करते रहना है, और उसके चलते हम हमारा लाइफ को प्रोग्रेस रखना है। इतना बोलकर मेरा वक्तव्य से खत्म करता हूँ। जय गुरुदाता। गोपाल दा, बहुत सुंदर तरीके से आपने कुछ अनुभूति और नाम के बारे में जो बताया, और आपका जो आज की जो घटना हो गई वो शौक के बारे में। परमपिता हम करते तो परमपिता हमारे साथ रहते, हमारा जो कुछ भी हम करते। और दूसरी बात, आज मैं भूल गया, पानीगिरी माँ का आज बर्थडे आपसे वो बोला था, लेकिन मैं भूल गया, सॉरी। तो हम सब लोग पानीगिरी के लिए, उनका बर्थडे के लिए और आपका पूरा परिवार के लिए, आपका भावी जीवन और सुखमय मंगलमय और निरामय, साथ ही साथ इष्टमुखी चलन के लिए हम सब लोग आपके लिए परम पिता के रातुल चरणों में प्रार्थना करते हैं। आपको वापस एक बार धन्यवाद बोलते हैं। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। जय। अभी हम एक गाना सुनेंगे। हमारे बीच में एक भाई गुरु भाई है, वो गाना आपके सामने पेश करेंगे। उसका नाम मैं नहीं बोलूंगा, आप शायद पहचानेंगे। तो उनको मैं बोलता हूँ, दादा आप चालू कीजिए। जय गुरु। आज मैं एक मराठी भजन पेश करना चाहता हूँ परमपिता के रातुल चरणों में। ये जो भजन है राष्ट्र संघ महाराष्ट्र के एक राष्ट्र संघ तुकडोजी महाराज का एक भजन है। इनका जो कार्यकाल था 1909 से लेकर 1968, इस बीच में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उनको जो राष्ट्र संत पदवी दिया था, वो फर्स्ट राष्ट्रपति हमारे भारत के, उन्होंने उनको ये संत करके उनको पदवी दिया था। वो बड़े लिखे नहीं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए समाज प्रबोधन, स्वच्छता अभियान, बाद में अस्पृश्यता और बहुत कुछ सारा, ये महात्मा गांधी के टाइम में, विनोबा भावे के टाइम में, बुद्धा ने, इसमें सब उन्होंने किया था। लेकिन पढ़े लिखे, लेकिन उनका आध्यात्मिक जो ये था,
ये था, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उनका काव्य, कुछ कवन, बहुत कुछ बुक्स वगैरह भी लिखा था। तो उसमें से ही एक मैं उसका जो भजन है मैं गाने का कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मन ना वाचुन निष्फळ वाचन, भावा विना ध्यान कैसे लागे, भजना विन भक्तीला अर्थ नुरे, अन पाण्या विने घागरी व्यर्थ लागे। सांगा मी काय करू, सांगा मी काय करू, भक्ती करू का पोट भरू, भक्ती करू का पोट भरू, सांगा मी काय करू, सांगा मी काय करू। भक्ती म्हणते चाल पुढे, भक्ती म्हणते चाल पुढे, संसार म्हणतो येईकडे, संसार म्हणतो येईकडे, हे करू का ते करू, हे करू का ते करू, सांगा मी काय करू, सांगा मी काय करू, भक्ती करू का पोट भरू, भक्ती करू का पोट भरू, सांगा मी काय करू, सांगा मी काय करू। भक्ती विना देवा दिसत नाही, भक्ती विना देव दिसत नाही, पैसा बिना संसार चालत नाही, पैसा बिना संसार चालत नाही, कोणता मी मार्ग धरू, कोणता मी मार्ग धरू, सांगा मी काय करू, सांगा मी काय करू, भक्ती करू का पोट भरू, भक्ती करू का पोट भरू, सांगा मी काय करू, सांगा मी काय करू। भक्ती करून जो पोट भरेल, भक्ती करून जो पोट भरेल, तुकड्या म्हणे त्याला मोक्ष मिळेल, वेड्या मानवा तू नको घाबरू, वेड्या मानवा तू नको घाबरू, नको घाबरू, सांगा मी काय करू, सांगा मी काय करू, भक्ती करू का पोट भरू, भक्ती करू का पोट भरू, सांगा मी काय करू, सांगा मी काय करू, सांगा सांगा मी काय करू। जय गुरु, धन्यवाद। बहुत सुंदर से तरीके से गाया। अभी आगे हम चलते हैं। सत्यवान है क्या मनोज दा? सत्यवंदा नहीं है, आएंगे लेट से। कौस्तुभ भी नहीं।
तो उसको भी नहीं है ना। नहीं कर दिनेश भाई आपका साउंड म्यूट करो दिनेश। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे तो आलोचना की तरफ। हमारे बीच में आज हमारे मेहमान से हम सुनेंगे, हमारे लातूर से एसपीआर दादा है पुरुषोत्तम संतवाल। दादा आप ज्वाइन है ना? जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आपसे हम पुरुषोत्तम दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आपको कुछ हम विषय नहीं दे, आपका परम पिता का कुछ विचारधारा, आपका कुछ अनुभूति दोनों से 15 हुई। ठीक है दादा, ठीक है। जय गुरु, चालू कीजिए दादा। वंदे पुरुषोत्तमम। चिद्र रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेममय, परम दयाल युगावतार श्री श्री फूलचंद जी, परमाराध्या जगत जननी माँ बड़मा जी, परम प्रेममय युवाचार्य परम प्रधान आचार्य अशोक दादाजी, परम कृपाल श्री श्री बबईदा जी, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सब ऋत्विक देव, पंजाधारी कर्मीगण और इष्टानुरागी सत्संग प्रेमी वृंद, गुरु भाई और गुरु माँ, सबको मेरा आंतरिक रासवाद जय गुरु। आज मेरा सौभाग्य है कि इस भाद्र परिक्रमा में मैं आपसे ठाकुर जी के बारे में कुछ याचन करना का मौका मुझे मिला है। ठाकुर जी की परम कृपा से यह मौका मिला है। आज मैं आपको मेरे जीवन में ठाकुर जी से किस प्रकार संबंध हुआ और ठाकुर जी की कृपा से मुझे मेरे जीवन में किस प्रकार की अनुभूति हुई, इस विषय पर आपसे आलोचना करूंगा। लातूर के अंदर 1987 के अंदर 87 में हमारे परम इष्टानुरागी दिलीप दा, सूर्यवंशी दा के यहाँ पर सत्संग का आयोजन होता था और मेरी हालत ऐसी थी, मैं 9 साल का था तब रामायण सुनी, 12 साल का था तब भागवत सुनी और मेरे घर के अंदर आध्यात्म, हमारे माताजी पिताजी आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे ही थे। तो माँ जी हमारे कोई भी साधु संत आया तो मुझे फोर्स करती थी कि अरे गुरु बना ले, गुरु अच्छा रहता है। अब वो साधु संतों के पास लेके जाना, दिखाना, मेरे हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर उनके प्रति वो भाव ही निर्माण नहीं होता था कि इनसे मैं साधना लूं और साधना करूं। फिर हम ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, तो 15 साल की उम्र थी तब वो मुंज ज्यादा म्हणतात मराठीमध्ये, जनेऊ बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में। तो जनेऊ का प्रोग्राम हुआ, उसमें हैदराबाद के राजाराम शास्त्री जी, वो मेरे जीवन में पहले गुरु बन के आए आध्यात्मिक क्षेत्र के, और उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र की उपासना दी। फिर भी हमारे माता जी मेरे पीछे लगना कि भाई गुरु बना ले, गुरु बना ले। कोई साधु शंख चक्र देने वाले आए, कोई और बड़े महात्मा आए, मगर मेरी इच्छा नहीं होती थी। तो ये मैं 32 साल का हो गया और वहाँ घर से अलग था, आदर्श कॉलोनी में रहता था और सूर्यवंशी दा भी इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग सोसाइटी के अंदर रहते थे और मैं मेटल इंडस्ट्री के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे काम करता था, प्राइवेट सर्विस थी। तो हमारे माताजी और हमारे भाभी सूर्यवंशी दा के यहाँ सत्संग के लिए हरदम जाते थे, 3-4 दिन से चल रहा था। और मैं आया कि मेरे को बोलना कि भाई आप सत्संग में जाओ, देखो कैसा है क्या है। मेरी इच्छा नहीं होती थी। फिर संडे का दिन था, 14 फरवरी 1987 की बात है ये।
अब फ्री था तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ सत्संग में तो जाओ। हमारे माता जी और भाभी तो चले गए थे। फिर मैं बैठे बैठे मैं बोला चलो 3-4 दिन से माता जी बोल रहे हैं तो आज जाएंगे सत्संग में। मुझे ठाकुर जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, न किसी ने मुझे याजन किया था। प्रार्थना के पहले मैं वहां पर पहुंचा, बैठ गया प्रणाम करके। प्रणाम यानी साधारण हाथ जोड़ के बैठ गया वहां पर, मुझे को प्रणाम की विधि भी मालूम नहीं थी। बैठ के जब वो 3 फोटो थे, ठाकुर जी, बड़मा जी और बड़दा जी की थोड़ी साइड में थी, बड़दा जी उस वक्त में थे आचार्य देव। वो फोटो की तरफ देख रहा हूं, प्रार्थना नहीं हुई थी, कुछ नहीं होती, मेरे शरीर के अंदर एक प्रकार की थ्रिलिंग चालू हो गई, आत्मा में अनुभूति चालू हो गई। अरे इनका मेरा कुछ तो भी पुराना संबंध है। और जब प्रार्थना चालू हुई तो प्रार्थना सुन रहा हूं, जैसे जैसे सुन रहा हूं वैसे वैसे आंखों में से पानी आ रहा है। जय राधे राधे का कीर्तन हुआ, उसमें भी रोमांस शुरू हो गया। फिर बाद में प्रभाकर दास जोशी, बोरशे दादा, अपने रामदास दास सूर्यवंशी दा, ये सब वहां पर आते थे। वो होने के बाद में मन में इच्छा हुई कि अभी के अभी मुझे दीक्षा लेनी है। हमारे माता जी और भाभी तो चले गए थे, उन्होंने भी दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ सत्संग के लिए जाते थे। अब वो घर पे आया तो मैं हमारे मिसेस को बोला चलो अपने को अभी दीक्षा लेने की ठाकुर जी की। तो माता जी बोले तू तो गुरु बनाता नहीं था। तो मैं बोला अभी मैं ऐसे प्रश्न मत करो, मैं तो जाने दो इधर। अब मेरे मिसेस को लिया, गया वहां पर, बोरशेदार दीक्षा दे रहे थे। बोरशे दादा से मैंने निवेदन किया, प्रार्थना की, दादा हमें दीक्षा लेने की है। और 14 फरवरी रात को हमारी दीक्षा हो गई। वही मेरे जीवन का सबसे अमूल्य क्षण था। फिर मैं घर पे गया, हमारे माता जी बोले क्या रहता है दीक्षा में, क्या नहीं। बोला देखो कुछ नहीं, साधारण है, नाम रहता है और ठाकुर जी को भूख के लिए कुछ अर्पण करना पड़ता है, आप ले लीजिए। दूसरे दिन जाकर हमारे माता जी ने और भाभी ने भी दीक्षा ली। इतना ही हुआ। उसके बाद में मैं जब दूसरे दिन से अनुभूति चालू हो गई तो ऑटोमेटिकली वो गुरु मंत्र का जप चालू होना, और वो 24 घंटे रहना। रात में हमारे मुझे नींद में से भी किसी ने उठा दिया तो वो मंत्र हृदय में से चालू ही रहता था, और वो मंत्र का जाप होना। और उस धुन के अंदर ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच जाता था कि मुझे मेरे जीवन में 32 साल की उम्र में वहां पहुंच ही नहीं सकता था। 3 महीने के अंदर इतने साधुओं का संग हुआ जो मेरे 32 साल की उम्र में नहीं हुआ। वो परमात्मा का ध्यान किस प्रकार करते हैं, साधना किस प्रकार करते हैं, पूजा किस प्रकार करते हैं, उनसे वार्तालाप, और फिर घर पे आना। फिर ये हैबिट गिरी। और शाम के टाइम में जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना करने को डेली बैठता था। एक दिन ऐसे ही 15-20 दिन प्रार्थना करते बैठा, उसमें अपना दिखे वाला था, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देवनीत परम गुरुदाता। और 15 दिन का पूरा पिक्चर मेरे सर के अंदर घूमने लग गया। तो मेरे को 15 दिन में एक भी साधु नहीं मिला। ठाकुर जी के फोटो की तरफ देखा, मन में ये भाव निर्माण हो गया है, ठाकुर जी क्या मेरी प्रार्थना में कुछ खामी है? मुझे 15 दिन में भी एक साधु नहीं मिला है, कुछ त्रुटि यही है क्या? इतना बोलकर मैं मेरा प्रार्थना वगैरह समाप्त करके, पान खाने की आदत थी, सेंट्रल हनुमान बोल के हमारे घर के पास से एक दूरी पे एक 2 मिनट का रास्ता था, वहां चले गया। भाई पान दे बोला, तो उतने में एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया। अरे बोले देखे क्या? बोले वो बालाजी मंदिर की धर्मशाला के अंदर अयोध्या से पैदल चलते हुए 32 साधु आए हैं। 32 साधु, ये नाम सुनते के साथ ही मैं बोला आज ठाकुर जी को मैंने ऐसा कहा है और ठाकुर जी ने ये बच्चे के माध्यम से मुझे इंफॉर्मेशन दे दी है। और 15 दूनी 30, हर दिन के 2 हो गए, डबल हो गए। 2 है तो चलिए बोले। अब मैं पान भी नहीं खाया और वैसे ही वो मंदिर की धर्मशाला में चले गए। सब 32 के 32 साधु लोग सफेद वस्त्र धारण किए हुए, जटाएं बड़े वाली, और खड़े खड़े आराधना कर रहे हैं ठाकुर जी की, भगवान की।
ठाकुर जी तो भगवान का अवतार ही है, ठाकुर जी की आराधना कर रही है और मुझे आनंद आ रहा है। मैं समझा आधे घंटे में हो जाएगा। और लातूर की कम से कम वो 4-5 लाख की बस्ती थी और उसमें मैं अकेला प्राणी उस जगह पर पहुंचा हूँ ठाकुर जी की कृपा से। और मैं वहां पहुंचा इसलिए कि ठाकुर जी वहां पर है और उनकी साधना ये साधु लोग कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, उनकी पूजा चल रही है, साधना खड़े खड़े कर रहे हैं, मैं भी खड़ा हूं, देख रहा हूं और आनंद भी बोर हो रहा हूं। 3 घंटे के बाद में उनकी साधना समाप्त हुई। उनके 2 मुखिया थे और 30 साधु लोग थे। मैंने उनको अपने, जैसे ठाकुर जी ने कहा था कि अपने शरीर की इतनी लंबाई छोड़कर ही किसी साधु संत को, अपने ज्येष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए, वैसा उनको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया। और फिर बाद में जो 30 साधु थे उनको प्रणाम कर दिया और वापिस निकला। कम से कम 100 फीट तक गया होगा। वो सभी के सभी साधु मेरे पीछे आ रहे। पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि मैं तो अकेला हूँ और ये सबके सब मेरे पीछे क्यों आ रहे। वो तो उन्होंने भगवान को भोग लगाया था, वो प्रसाद लेकर आ रहे थे और मेरे हाथ में सभी साधुओं ने वो प्रसाद दिया। मेरी आंखों में पानी, अश्रुओं की धारा निकलने लगी। ठाकुर जी, मैं आपकी वजह से यहाँ पर आया और ये आपकी आराधना कर रहे करके आया और मैं अब वापिस जा रहा हूँ, तो आप मेरे अंदर है। ये प्रसाद वो आपको देने के लिए आए, मुझे देने के लिए नहीं आए। और आपकी कृपा से आपने मुझे जो वीडिया बनाया है उससे मुझे ये प्रसाद प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी, आपकी कृपा मेरे पे बहुत है। ये भाव हो के आंखों में से पानी आने लगा। तो प्रार्थना में लिखा है, साधु संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तो वैसी हालत मेरी उस वक्त हो गई थी। और रोज बोलते हैं अपन, बार बार कर जोड़कर साधु संग मोहि देवनीत परम गुरु आता। ऐसे कई अनुभव साधु संतों के मुझे आए। आप ठाकुर जी ने यजन याजन और इष्टभूति, ये त्रिसूत्री मेरे को दी थी, मगर वो कभी होना कभी नहीं होना, ऐसी हालत होती। तो एक संत मिले, वो संत ने एक कहानी सुनाई मुझे। बोले एक जंगल में से एक साधु जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक भील जो पक्षियों को पकड़ता है वो जाला बिछाया है और उसके अंदर वो पक्षी आके अड़क रहे हैं। तो उनके मन में दया भाव जागृत हो गया। तब उन्होंने सोचा कि मैं भील को तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसका धर्म है, तो उसके धर्म के आड़े मैं नहीं आऊंगा, और पक्षी को तो बचाना है। तो उसके दिमाग में एक चीज आ गई। उसने क्या किया, उसमें से एक तोते को पकड़ लिया, अपने आश्रम में लेके गया और आज उसके भील के पास से लिया और उसको ये पढ़ा दिया, अरे भील आया, जाला बिछाया, सबके सब उड़ चलो, नहीं तो इस जाले में फंस जाएंगे। 6 महीने के बाद में उस तोते को उन्होंने उस जंगल में छोड़ दिया। उस तोते ने हजारों तोतों को पढ़ा दिया, भील आया, जाला बिछाया। अब भील गया उसी जगह पर और जाला बिछाया। तोते बोलने लगे, भील आया, जाला बिछाया, सबके सब उड़ चलो। तो भील ने सोचा, भाई अब ये तो बहुत होशियार हो गए। अपना जाला उठाया, घर पे गया और भूखे मरने लगा। फिर एक दिन उसको बात आई कि गीता में भगवान ने कहा है कर्म करो, फल की आशा मत करो। ना ठीक है, मैं कर्म करना क्यों छोड़ूं। वापिस वो जाला बिछाने के लिए चले गए वहां पर। अब ये तोते सब बोल रहे हैं, भील आया, जाला बिछाया, सबके सब उड़ चलो, नहीं तो जाले में फंस जाएंगे। बोल रहे हैं और वो जाले में जाके फंस रहे हैं, बोल रहे हैं वो जाले में जाकर फंस रहे हैं। तो वैसे पंछियों को बोलना मालूम है, मगर उसको कर्म में कैसे लाना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आया। तो मेरे मन में भी प्रकाश हो गया, अरे ठाकुर जी ने हमारे को दिए है यजन याजन इष्टभूति, और मैं उसको बराबर नहीं करता हूं, तो मुझे करना चाहिए, नहीं तो मेरी भी वो तोते के सर की हालत हो जाएंगी। और उसी दिन से यजन याजन और इष्टभूति मेरी रेगुलर हो गई और उससे अनुभूतियां प्राप्त होने लगी। ऐसी अनुभूतियां जीवन में बहुत अहिवादी हैं। और जब भी मैं किसी विपदा में आता हूं तो ठाकुर जी तो अपने पास नहीं है, सिर्फ अपन उनका नाम ध्यान करते हैं, तो कोई ना कोई संत, कोई ना कोई साधु और पुरुष ऐसा मिल जाता है कि वो उसके अंदर मार्गदर्शन कर देता है। तो ऐसे ही मेरी हालत यह हुई थी
कि प्रापंचिक बातों में ज्यादा मन लगने लग गया और इधर परमार्थ की बातों में कम होने लग गया। तो हमारे केज के पास चाकरवाड़ी के संत ज्ञानेश्वर मावली है, तो मैं केज गया था, तो वहां से बोला चलो मावली के दर्शन करेंगे बोल के सुबह सुबह गया। तो कुछ एक स्टेशन से कुछ 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब चाकरवाड़ी बोल के गांव लगता है। तो वहां पर जाने के बाद पैदल ही निकला मैं बस स्टैंड से। बस ये कोई मैसमार बोल के स्टेशन है वहां से मसाजोग से पैदल जाना पड़ता है। तो मैं उतर गया और पैदल ही करा। अपने को तो मालूम है, ये जन उषा निशाय मंत्र साधना चलाए फिराए जप इष्ट समय यथा समय इष्ट निर्देश। तो वो बात ध्यान में थी। तो नाम ध्यान कोई भी साथ में नहीं है, अपने गुरुदेव का मंत्र जप करो, सतनाम का मनन करो, चलते रहो। अब जाने के बाद में जब 1000 मीटर के ऊपर वो चाकरवाड़ी थी, वहां पर देख रहा हूँ कि माहौली किसी के साथ बात कर रहे हैं और मैं अकेला जा रहा हूँ। तो वो मेरे को देख के वो सामने से दौड़ते आ रहे। अब मैं देख रहा हूँ ये मेरे आजू बाजू में कौन है, देखा मैंने कोई भी नहीं है, मेरे लिए दौड़ रहे हैं। तो मैंने भी दौड़ना चालू किया और हाथ पकड़ के बोले दादा 5 मिनट। हाँ 1-2 मिनट में समझ। तो उन्होंने वहां पर यार उन्होंने एक बात मुझे समझाई एकांत में जाकर, क्यों ठाकुर जी मेरे अंदर थे, तो ठाकुर जी को समझा रहे थे। बोले गुरुनं दिलेलं जे नाव आहे ते संता करता गोडीचं असतं आणि ग्रस्त्या करता सवडीचं असतं, पण ग्रस्त्यांना ते जर गोडीनं घेतलं तर तो ग्रस्ती असून सुद्धा संत होऊन जातो। अरे लोक येडे आहेत, प्रपंच आला की त्याच्याकरता झटतात आणि परमार्थ आला की दरवावर सुटतात। अरे तू तसं करत जाऊ नकोस, परमार्थाकरता झटत जा आणि प्रपंच हा प्रारब्धानं होत असतो, त्याची काळजी करू नये। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। अभी बोलने की तो बहुत इच्छा है मगर समय कम रहने की वजह से आपसे बात नहीं कर सकता। फिर कभी अगर मौका मिला तो आपसे जरूर इस बारे में निवेदन करूंगा। जय गुरु, वंदे। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ ठाकुर के चरणों में, सभी गुरु भाइयों की, खासकर मेरे ज्येष्ठ गुरु है दिलीप दा सूर्यवंशी, रामदास दा और सभी वहां पे डीपी साना दा, सबको जय गुरु लोणकर दा, मंडल दा, ये अपने साहुदा नारायण साहदा, संजीव साहुदा, सुबेर कुमार बेरा, सबको जय गुरु। सभी गुरु भाइयों को, गुरु माताओं को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु, जय गुरु दादा। पुरुषोत्तम दा बहुत सुंदर तरीके अपना बताया। परमपिता का दिला आघात है, सोच नहीं सकते, लेकिन आपने अपना एक दिल से जो अपना बताया, ये धन्यवाद। लेकिन हमारा एक लिमिट के टाइम के लिए आगे आप हमको बुलाएंगे, आप जरूर आएंगे और हमको आपका अच्छा बात सुनाइए। तो सब लोग हम आपके साथ के लिए, आपके परिवार के लिए, हम सब पुनावासी सत्संगी कर्मी लोग, सब लोग आपके लिए शुभकामना करते हैं। आपका चमकी चरण, बाद में आपका सर्वांगीण उन्नति, मंगलमय जीवन, निरामय हो, ये हम परमपिता प्रार्थना करते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। अभी एक हम सुंदर सा एक भजन सुनेंगे। हमारे सत्यवंदा हाँ जय गुरु दादा। हाँ अच्छे एक भजन सुनाई बाबा। ठीक है दादा। जय गुरु, जय गुरु। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सवर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई,
ठाकुर जी की नैया आई, वह तरने तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सवर जाएंगे। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो तुम ऐ करता, उनके जहां में खोकर देखो, तुमको मिलेगा सब संसार। अब जब खुद वो घर घर आए, अब जब खुद वो घर घर आए, अब ना हम दर दर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, वह तरनी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सवर जाएंगे। हाँ वो जोड़ दे समाज के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। हाँ वो जोड़ दे समाज के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। धर्म रीढ़ है जीवन शरीर की, धर्म एक है सब मजहब के। देख जहां को उनकी नजर से, देख जहां को उनकी नजर से, भेदभाव से लड़ जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, वह तरनी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते सवर जाएंगे। जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। जय गुरु। जय सत्यवंदा, बहुत सुंदर, एकदम मंत्रमुग्ध किया आपने गाने से। अब तो प्रभु का नाम पाया है, बहुत सुंदर। ऐसा लगता है कि आंख में पानी आता है सच में। परमपिता का हम जो सत्संग में गुणगान करते और सचमुच हम अगर भावपूर्ण वो सुनते हैं तो आंख में पानी आता है। परमपिता का लीला बहुत आगाध है, हम जितना डूबेंगे उतना ही हम पता नहीं क्या एक अनुभूति मिलता है। और वो होना जरूर है जब हम अच्छी तरह उनको लेके चलते हैं और भाव पूर्ण उनके शरण में जाते हैं, तो वो होता है। हमारे पुरुषोत्तम दास ने आंख में पानी लेके अपना अनुभूति, वैसा ही होता है हर आदमी के। अगर वो उन्होंने बताए हुए मार्ग पे और अच्छी तरह से इष्टमुखी चलेंगे तो जरूर होता है वो अनुभूति सब। तो आगे हम चलते हैं। अभी लास्ट हम हमारे ठाणे से बोरशेदा के चिरंजीव है हमारे राजेश बोरशेदा।
तो राजेश को मैं दोपहर को फोन किया, राजेश दा बोले दादा ठीक है मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। तो राजेश, हेलो, जय गुरु। राजेश है येतो आवाज? आवाज? ठीक है, हाँ, हाँ ये तो एकदम सुंदर है। तो ये आवाज राजेश येतोय? दा भी, हाँ हाँ ये तो है, ये हाँ, हमारे राजेश दा भी एसपीआर है, हमारे बुरशेदा के चिरंजीव है। और ये राजेश का एक स्वभाव ऐसा है, एक अलग अलग परमपिता बोलते हैं वैशिष्ट है। ये राजेश को मैं कभी भी देखता हूँ, वो ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन काम में हमेशा किधर ना किधर वो जुड़ जाता है, किधर गप्पा वगैरह ऐसा जो उसको इसमें भी नहीं है स्वभाव। तो वो हमेशा काम में जुड़े रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करना, वो तो एक उनका वैशिष्ट है। तो मैं राजेश को बोलूँगा, राजेश अभी आप एक 15 मिनट परमपिता का आलोचना कीजिए। राजेश दा। हाँ, जय गुरु। आवाज येतोय माझा? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। ओके। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर कुचंद जी, परम पूज्यपात श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपात श्री श्री प्रधानाचार्य पूज्यपात दादा, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बबाईदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी ऋत्विक देवताओं के चरणों में मेरा प्रणाम, और याजक और अधूर्जों के चरणों में भी मेरा प्रणाम, और सभी गुरु भाइयों के चरण, सभी गुरु भाइयों को और माताओं को मेरा जय गुरु। सुबह लंकदा का फोन आया कि वह तुझे बोलना है। मैं बोला कि मैं बातें ही बहुत कम करता हूँ, मुझे ये सुन के ही टेंशन आ जाता है कि क्या बातें करूँ। लेकिन लंकदा बोले कि कुछ तो बोलो। तो ठीक उनका आदेश का पालन करते हुए मुझे जो अनुभव हुआ, मुझे जो अच्छा लगता है वही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और इसमें अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ठाकुर ने बहुत कुछ ऐसे, सागर की अपन महिमा क्या व्याख्यान करेंगे। सागर तो सागर है, सागर के अंदर अगर जाएंगे तो बहुत सा मोतिया छुपे रहते हैं, बहुत से अच्छी अच्छी चीज उसके अंदर है। वैसे ठाकुर जी है, ठाकुर जी को मालूम है किसके अंदर क्या क्या छुपा है, किस तरह से छुपा है, आप अपने को पता नहीं चलता है, इसलिए ठाकुर ने सब कुछ बनाया है। ठाकुर जी के जो पहले गुरु ये थे, उनके जो पहले मित्र थे उनसे बड़े थे, उनका नाम था किशोरी महंती दा। किशोरी महंती दा, उस वक्त उनका छवि उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ठाकुर जी ने जब उनको देखा तो उनको लगा कि किशोरी महंत के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण है, लेकिन वो गुण दब गए हैं, उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने उनका दोस्ती किया, दोस्ती के साथ उनके संग रहते थे, उनको जो जो अच्छा लगता था वही वो करते थे। उनको पानी में डूबना अच्छा लगता है, नदी में तैरना अच्छा लगता है, वो हमेशा नदी में जाके उनके साथ घंटों तैरते थे। तो उनकी माँ उनको बात करती थी, अरे ठाकुर तुम ऐसे क्या करते हो, किशोरी महंत का स्वभाव इतना अच्छा नहीं है, तुम उनके साथ घुमा मत करो, तुम बिगड़ जाओगे। ठाकुर बोलते कौन बिगड़ेगा ये देखते हैं, वो बिगड़ता है कि मैं बिगड़ता हूँ। उनको मालूम था कि उनके अंदर एक कीर्तन का गुण है, वो अच्छे अच्छे कविता लिखते हैं, इसलिए उन्होंने उनके साथ दोस्ती करते 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 एक दिन उनके अंदर जो छुपा हुआ कीर्तन का दल बनाने का, कीर्तन किस तरीके से करना है उनको मालूम था। उसी तरीके से उन्होंने उनको कीर्तन में डाल दिया। उनके अंदर का अच्छा गुण बाहर आने के बाद वो कीर्तन में इतने डूब गए कि बाद में वो उनके अच्छे कीर्तन करने लगे। ऐसे ही ठाकुर जी को मालूम रहता है, इसीलिए ठाकुर जी बोले कि ठाकुर ने 3 चीज दिया है, यजन याजन इष्टभूति, ये ठीक करने से सब कुछ ठीक होता है। अंदर में जो जो बुराई रहती है उससे बाहर निकलती है, और अच्छा चीज जब पानी अपन उबालते हैं तो पानी का पहले अंदर का, पानी के अंदर जो बुरा चीज रहता है वो निकल जाता है, फिर पानी शुद्ध होता है। वैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए 3 चीजें, यजन याजन इष्टभूति। वैसे ही एक और एक घटना याद आते हैं, टाटा नगर का जो मंदिर है उसमें एक गुरु भाई थे, हमेशा काम पे जाते वक्त टाटा नगर का मंदिर में जाके ठाकुर को प्रणाम करके फिर मंदिर में जाया करते थे। ऐसा उनका हमेशा चलता था, लेकिन कुछ कारणवश बीच में उनका रुक गया, फिर मंदिर में जाना उन्होंने छोड़ दिया, मंदिर में जाते नहीं थे। फिर एक दिन कभी वो देवघर गए, देवघर में जब पूज्य दादा को प्रणाम करते थे, उस उन्होंने प्रणाम किया, जैसे प्रणाम करते उन्होंने दादा को देखा तो दादा एक सामने वाले के भक्तों को बोल रहे हैं, मंदिर में जाने से ग्रह दोष टलता है। फिर बोलते हैं मंदिर में जाने से ग्रह दोष टलता है। फिर दोनों में अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन दादा इतना जोर से बोल रहे थे कि सबों को सुनने जा रहा था, मंदिर में जाने से ग्रह दोष निकल जाता है। तो दादा को समझ में आया कि मैं जो मंदिर में जा नहीं रहा हूँ ये मेरा गलती है, एक ठाकुर किसी को नहीं बोल रहे, मेरे लिए बोल रहे। तो वैसे ही मंदिर में हमेशा नजदीक जिधर भी मंदिर हो ठाकुर जी का उधर जाना चाहिए। मंदिर में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, वहाँ पे अनेक भक्त लोग आते हैं, अनेक गुरु भाई आते हैं, उसमें अनेक भक्त रहते हैं। उस भक्त की वजह से, ठाकुर जी की वजह से उधर माहौल अच्छा रहता है। अपने को मंदिर में जाने से अचानक वो एनर्जी मिल जाता है, बिना काम किए बिना कुछ किए वो पॉजिटिवनेस अपने को आ जाता है कि आप जिस वातावरण में रहते हैं और वातावरण में अपना हर दिन हर समय
एनर्जी अपना निकल जाता है। आप इष्टबुद्धि करते हैं, सुस्ती नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलता है, लेकिन मंदिर में जाने से ठाकुर जी का संग करने से, ठाकुर परिवार का संग करने से वो एनर्जी ज्यादा तरीके से अपने को मिलता है। फिर वो एनर्जी अपने को काम में आता है अपना दुख के समय। दुख जब आता है या कठिनाई जब आती है, किसी काम में अपना मन नहीं लगता है, तो उस काम को किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये वो एनर्जी अपने को साथ देता है। ठाकुर या कोई भगवान धरती पे नहीं आता है, ठाकुर ने शरीर के अंदर सब कुछ दे के रखा है। जो एंटेना दी है उसको चैनलाइज करने के लिए ठाकुर ने पहले सुबह इष्टबुद्धि करने के लिए बोला, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। सुबह इष्टबुद्धि करने से सामने जो बैठे हैं वो परमपिता है, जिन्होंने सृष्टि बनाया, जिन्होंने अनेक मोती बनाए हैं। कितने असंख्य मोती दुनिया में बिखरे हुए हैं, अपने को मालूम नहीं। दीक्षा के माध्यम से वो सब मोती इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जो दादा जो बोले दीक्षा दो दीक्षा दो, उस दीक्षा के माध्यम से जो हर एक के अंदर जो अच्छाई छुपा हुआ है वो निकालना चाहते हैं। इसलिए दीक्षा बढ़ाने के लिए वो कोशिश करे, आदमी से देश बनता है। इसी तरह वो मोती को चुनने के लिए दीक्षा देना है। दीक्षा देने के बाद दीक्षा को करेगा, इष्टबुद्धि को ठीक से करेगा, उसके अंदर कितनी प्रवाह है ठाकुर को जानते हैं, इसलिए देश अच्छा बनेगा। इसलिए जो चल रहा है दीक्षा का प्रोग्राम वो करना चाहिए। मैं यही प्रतीत करता हूँ कि सुबह इष्टबुद्धि यानी वो पिता है, सब दुनिया की पिता है। वो इष्टबुद्धि सुबह उठने के पहला काम ठाकुर ने बोला है निवेदन करना है, भोग निवेदन करना है। वो जो सामने जो बैठे हैं वो मेरे पिता है, जगत की पिता है, उनको तो मालूम है जगत को किस तरीके से चलाना है, मुझे किस तरीके से चलाना है। इसलिए ठाकुर को देने से कुछ होगा नहीं, सब कुछ देके रखा है, सृष्टि उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया, मैं क्या उनको दूंगा। वो दया करके मेरे हाथों से लेते हैं, ये मेरा भाग्य है। इसलिए मैं सुबह उठ के उनको, मेरे पिताजी को कुछ देता हूँ और वो लेते हैं। उस लेने के माध्यम से आदान प्रदान होता है, मेरे अंदर की सब बुराई, मेरा जन्मों का, मेरा पिछला जन्म का सब कुछ चला जाता है उनकी तरफ, और मुझे अच्छा तरीके अच्छे की ओर वो लेके जाते हैं। ये ठाकुर की दया है, उन्होंने जो इष्टबुद्धि जो अपने को दिया है। इष्टबुद्धि करने के बाद सुबह शाम प्रार्थना है, फिर सोचते नहीं है, फिर मंदिर में जाना है, सत्संग है, सब कुछ करते करते मेरा शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर शुद्ध होने के बाद, मैं ठीक होने से बाद मुझे ऐसा लगता है मैं अगर ठीक हो गया तो मेरा परिवार ठीक होता है, मेरा परिवार अगर ठीक हो गया मेरा आजू बाजू का पड़ोस ठीक होगा। ये एनर्जी बढ़ाने का ही काम है, सब कुछ है, ऐसे ही सब कुछ चलता है। इसलिए और एक घटना मुझे याद आता है इष्टबुद्धि के बारे में। एक बार पूजनीय सिपाही था बदलापुर में आए थे, हम सब लोग बैठे थे, पूजनीय सिपाही था, बातचीत चल रहा था, इसमें दो भाई बहन उनके सामने आए। हेलो हेलो, आवाज येतो माझा? हाँ बोलो बोलो। हाँ राजेश बोल, हाँ येतोय, हाँ बोल बोल। हाँ, मग पूजनीय सिपाही था, उन भाई बहन को बात कर कैसे हो कैसा पूछा, तो बहन बोले कि मेरा जो भाई है वो ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, वो चलाता है, लेकिन वो बहुत ठीक से नहीं चलाता है, बहुत तेजी से चलाता है। तो पूजनीय सिपाही था, उनसे बात करते हैं, इस लाइन में अगर तुम ड्राइविंग को तो किसी लोगों को लेके जाते हो, आते हो, तो ड्राइविंग ठीक तरीके से करना है। पहले ही सोचने रखना है कि ड्राइविंग किस तरीके से करना है। अगर रास्ते में कोई आता है तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ, किस तरीके से गाड़ी चलाऊं, या बीच में अगर कोई आता है तो मुझे कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ ध्यान में रखना है। इतने में उसका बहन बोलती है ये इष्टबुद्धि ठीक से करता नहीं है, इसको इष्टबुद्धि का मतलब इतना समझ में नहीं आता है, वो सुबह उठता नहीं है, इष्टबुद्धि एक दिन करता है, 4 दिन नहीं करता है। तो पूजनीय सिपाही गंभीर होते हैं, तो पूजनीय सिपाही उससे बोलते हैं इष्टबुद्धि मस्ट, इष्टबुद्धि ठाकुर और तुम्हारे बीच का एक एंटेना है, एक कनेक्शन है, और कनेक्शन अगर तुम्हारा जोड़ा नहीं रहेगा तो तुमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, समझ में नहीं आएगा, और कनेक्शन तुम्हारा टूट जाएगा। और इस लाइन में सेकंड चांस नहीं मिलता है, ध्यान रखना। उतने में लाइट चला जाता है, सब अंधेरा होता है। फिर सिपाही उनको बोलते हैं कि इस लाइन में सेकंड चांस मिलता नहीं है, इष्टबुद्धि कनेक्शन है तुम्हारे अंदर जो देके रखा है। तुम जैसा अपन बोलते हैं ना, टीवी में जब कौन सा चैनल लगाना है तो उसको चैनल को दबाना पड़ता है, वैसे सब अंदर चैनल देके रखे हैं। और इष्टबुद्धि करने से मेरे सब चैनल धीरे धीरे खुलते हैं, एक दिन में नहीं खुलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते, ध्यान करते करते मेरा शरीर, उनका उन्होंने जो बताया है वो खुद आते नहीं है, लेकिन दिमाग में अंदर वो बात भेज देते हैं। वो पकड़ने के लिए इष्टबुद्धि मेन है, ध्यान मेन है। तो उसको समझा रहे थे कि इष्टबुद्धि करो, ये तो कुछ होने वाला नहीं है। बाद में उसने वो बात तो ठीक से समझा नहीं, वो फिर वो इष्टबुद्धि ठीक से करता ही नहीं था। बाद में जो नहीं होना था उसके जिंदगी में हो गया। फिर ऐसा रहता है, इष्टबुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ठीक से करोगे तो सब कुछ पाओगे। इष्टबुद्धि ही शरीर का और मन का सब कुछ ठीक रखने का एक प्रधान अंग है। इष्टबुद्धि करोगे, फिर उसके साथ प्रार्थना करोगे, सस्तनी करोगे, फिर ध्यान करोगे, तो ही जाके बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अपन निकलने का कोशिश कर सकते हैं। इस ऐसे बहुत कुछ उन्होंने बोल के रखा है। एक बार ऐसा ही मैं देवघर में बैठा था, आना बाजार में खाना खाने के लिए, बहुत छोटा था, तो बोला आज दाल चावल नहीं है, ये नहीं है, ऐसा सोच रहा था। आज तो खिचड़ी आ गया, तो सामने ऊपर देखा एक
मेरे साथ एक नानदो करके था, हम दोनों बैठे थे, तो सामने एक पार्टी वाणी देखा, वाणी में लिखा था खाने को खिचड़ी बली, भजने को हरि नाम, और पहुंचना है जपने को सतनाम, और पहुंचना है परम धाम। तो सोचा कि बात तो छोटा सा ही है, इतना से मिलने से सब कुछ ठीक ठाक, अपन ये चीज छोड़ के सब कुछ करते हैं कि अपन अपने को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो करना ही भूल जाते हैं। जैसा जिंदगी में आते हैं कि मेरा ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इधर जाना है उधर जाना है, ये बनना है, लेकिन जिसके वजह से ये सब कुछ मिला है उसको ही भूल जाते हैं। ये सब कुछ जिसके वजह से सब मिलने वाला है उसके पीछे हम भागते हैं, लेकिन नामजप के पीछे भागते नहीं है, ध्यान धारणा के पीछे भागते नहीं। इसलिए वो उक्ति को देख के लगा कि नहीं, ये ठीक रखने से बाकी सब कुछ ठीक होगा। इसलिए मैं तब से सोचने लगा कि मुझे तो बचपन से ही कोई ऐसा बोला नहीं कि तुम ये साधना करो साधना करो। मैं जब से आँख खोला, जब से मुझे समझ में आया, तो मैं जोशीला के घर में सत्संग में, मुझे पता याद आता है कि मैं जोशीला के घर में सत्संग में बैठा था, बस वही चीज, बाकी दूसरा भगवान तुम्हें बाद में आया। पहले मैं ठाकुर को ही देखा, ठाकुर का ही सब कुछ करता था, माँ ने ही मुझे ठाकुर का ही बताया। इसलिए मैं खुद को कभी समझता हूँ कि किसी का तो पुण्य ही है, किसी का तो भाग्य है, कोई तो अपने घराने में अपने किसी को कोई तो करता है, इसलिए अपने को ठाकुर का इष्टभूति अपने को मिला है। हर एक को जिसको भी जो मिलता है, ये ठाकुर की साधना जो मिली है, उसके घर में हो, उसका खुद का हो, किसी घराने का, किसी का तो पुण्य है। इसलिए परम पिता मिले, ऋषि मुनि तपस्या करते करते भी उनको नहीं मिलता है, जो चीज अपने को आसानी से मिला है, तो अपन बहुत बड़े भाग्यशाली है कि अपने को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। माता पिता का पुण्य की वजह से ये चीज इतना आसानी से मिल गया, बस उसको ठीक से रखना है। और जो चीज मुझे मिला है, जो मुझे अनुभूति मिला है, वो लोगों के पास कैसे पहुंचा जाए। पूज्य दादा का बहुत बड़ा इच्छा है कि दीक्षा, ये दीक्षा का जो बात है हर हर घर में पहुंचना चाहिए, ताकि हर घर में सुख शांति ना दे। इसीलिए जो उनका जो प्रयास है, दीक्षा बढ़ाओ कि ताकि लोगों का अभी जो कोरोना आया है, ये तो अगर स्वस्तिनी का पालन अगर ठीक से होता तो ये कोरोना आता ही नहीं था। अपना खान पान में इतना आप आगे निकल चुके हैं, जो खाना नहीं चाहिए वो भी आपने खाना का चालू कर दिया, तो इसलिए कोरोना तो आएगा ही। क्योंकि अपन जो नियम पालन करना चाहिए खान पान में वो पालन करते ही नहीं है, जिसको करना है। इसे बहुत लोगों का खान पान में इतना रुचि बढ़ गया है, कोई तो जो खाना नहीं है वो भी खाना चालू कर दिया है। इसलिए जो गड़बड़ी होता है इसकी वजह से होता है, उस रोकने के लिए ये दीक्षा का फैलाव करना पड़ेगा। दीक्षा जितना बढ़ेगा, इनकी दीक्षित लोगों की संख्या जितनी बढ़ेगी, वो अपन प्लस में जाएंगे, वो माइनस में आएंगे। अभी क्या हो गया है, 20 लोग अच्छे हैं तो 80 लोग उस लाइन में चले गए हैं। अभी उल्टा करना है अपने को, आज 80 लोगों को दीक्षित करना है, 20 लोगों को रखना है। तो देखो देश कितना अच्छा है, हर इतने लोग हैं, हर एक के अंदर इतना इतना अच्छा चीज मैं देखता हूँ दुनिया में कभी कभी, कितने अच्छे लोग हैं। ठाकुर नहीं मिलने की वजह से उनके अंदर का बहुत सा अच्छा चीज ऐसा ही चला जाता है। इसलिए लोगों को दीक्षा के बारे में बताना है, कुछ नहीं आया तो चलेगा, लेकिन अपने को बोलना है कि बाबा इष्टभूति क्यों करना है, नामजप क्यों करना है, ठाकुर क्या चीज है, ये अगर दुनिया को पता चल गया, अगर किसी के अंदर वो अच्छा ही चीज है वो पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद उसके घर में भी मंगल होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। यही मेरी धारणा है। बस यही बात बोल के ज्यादा तो अभी बोल नहीं सकता हूँ। अभी लोनकोदा ने जो बोला था, जो मेरे दिमाग में आया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोला। इसमें अगर कुछ त्रुटि होगी तो मुझे माफ कर देना। बाकी सब चाकना पुना के सब लोगों को मेरा जय गुरु। फर्स्ट टाइम मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, बस ये बोल के मेरा बात को मैं विराम करता हूँ। जय गुरु। अरे राजेश भाई, क्या ये तो तूफान चल रहा था। जय गुरु। एकदम तूफान, बहुत सुंदर तरीके से टू द पॉइंट आपने जो बताया, सब तरीके से जो बताया उसका मैं शब्द में, मेरे शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन आपने एकदम स्टार्ट किया, एंड तक रुका नहीं। एक तूफान के तरह का अपना जो आलोचना था, किशोर मोहनदा के बारे में बोला, टाटा नगर का वो अनुभूति बोला, बाद में इष्टभूति, प्रार्थना, स्वच्छनी, ये कोरोना का जो परिस्थिति है, क्या सुंदर तरीके से आपने, आप ऐसे ही अच्छे तरह से याजन करने का आप कोशिश करते रहिए। परमपिता आपके साथ है, और मैं आपको देखा है बहुत अच्छे तरह से आप परमपिता को लेके चल रहे हैं। तो हम परमपिता के चरणों में हम सब ये पुनावासी, ये सत्संग वृंद, सब लोग आपके लिए, आपके परिवार के लिए इष्टमुखी चलन, बाद में मंगलमय सुखमय निरामय जीवन और उन्नति के लिए, सर्वांगीण उन्नति के लिए हम सब लोग परमपिता के चरणों में प्रार्थना करते हैं। वापस एक बार धन्यवाद राजेश दा, जय गुरु।
अभी एक 6 मिनट है, सत्यवंदा कुछ छोटा भजन करो। ठीक है दादा, करते। होगा तेरा बेड़ा पार मनवारे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजई के उनको बिठाई के, आसन सजई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजई के उनको बिठाई के, आसन सजई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। देख उनको तू भर के नजरिया, देख उनको तू भर के नजरिया, पावन कर ले तू मन को सावरिया, पावन कर ले तू मन को सावरिया, सावरिया सावरिया नजरिया नजरिया, सावरिया सावरिया नजरिया नजर, सावरिया नजरिया सावरिया नजर। हरे प्रभु की महिमा अपार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजई के उनको बिठाई के, आसन सजई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। सारा जगत के वो पालनहार, दुखियन के वो सुनत पुकार, सारा जगत के वो पालनहार, दुखियन के वो सुनत पुकार, वो पालनहार पालनहार सुनत पुकार सुनत पुकार, पालनहार पालनहार सुनत पुकार सुनत पुकार, पालनहार सुनत पुकार पालनहार सुनत पुकार। करो बिनती बारंबार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजई के उनको बिठाई के, आसन सजई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार।
त्यागी माया भव की गुजरिया, जो कोई जाए उनके शरण वहाँ। त्यागी माया भव की गुजरिया, जो कोई जाए उनके शरण। शरण मा गुजरिया गुजरी, गुजरिया गुजरिया शरण मा गुजरिया शरण मा गुजरिया शरण मा। कर देते सबका उद्धार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, कर ले तू कोटि जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार। जय गुरु सत्यवानदा। जरूर बेड़ा पार होगा, परमपिता को लेके चलेंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने किया। तो अंत में अभी समाप्ति हो रहा है हमारे सत्संग का। अंत में मैं ये कहूँगा कि आज के जो आयोजक है हमारे गोपाल कृष्ण पानीग्रीदा, प्रभाकर दास और विशेष करके हमारे पानीग्री माँ का जो आज बर्थडे है उसके लिए फिर एक बार हम सब लोग परमपिता के चरणों में ये दो परिवार के लिए एक मंगल कामना करते हैं सर्वांगीण उन्नति के लिए। और साथ ही साथ आज उपस्थित जो हमारे मेहमान कला जो आलोचना करने वाले दादा लोग हैं, पुरुषोत्तम दा, राजेश बोरसे, साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ 2 दिन से हमारे अजय कुमार सेना दा भी उपस्थित है, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, उनको भी हम उनका भी स्वागत करते हैं। बाद में हमारे सब पुनावासी चाकन से जो उपस्थित सब सत्संगी हमारे ऋत्विक देवता सब उपस्थित है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और अंत में हमारे मनोज दा ध्वनि देके ये सत्संग का समाप्ति होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका ऑडियो बंद रखिए, फिर भी कोई